हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप, यानी कि आज के समय में मुद्रा के कौन से रूप हैं। इससे पहले हम मुद्रा के फायदे देख चुके हैं और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में मुद्रा का जो क्या भूमिका है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं। इसकी डिस्कशन हम करेंगे आपकी ही बुक का पेज नंबर 40 वहां से। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बनती है, यानी कि हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो मुद्रा उसका माध्यम है। सिक्के जब नहीं चलते थे उससे पहले चीजें जो थी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण क्या है कि जैसे अनाज के बदले में अनाज ले लिया, या पशु को भी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुएं जो थी वो सिक्कों के रूप में चलन उनका आरंभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि मुद्रा के जो आधुनिक रूप वो कौन से हैं। तो सबसे पहला रूप है इसका करेंसी। करेंसी किसे कहते हैं? कागज के नोट और सिक्के, इन्हीं को करेंसी कहा जाता है। ठीक है। अब जो है मुद्रा पहले की तरह ना ही सिक्के से बनी हुई है, ना ही सोने चांदी के सिक्कों से बनी हुई है, ना ही अनाज और पशुओं को हम मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? करेंसी का, नोटों का। तो जो करेंसी है वो ही विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार की गई है? क्यों हम नोटों को ही लेन देन का माध्यम स्वीकार करते हैं? क्योंकि इस विनिमय का माध्यम जो है इसे हमारे देश की सरकार प्राधिकृत करती है, वही इसको करेंसी के रूप में प्रयोग करने के लिए इसको वैधता प्रदान करती है। तो और भारत में जो करेंसी के नोट हैं वो कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है जी। कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था ये नोट जारी नहीं कर सकती, मुद्रा जारी करने की उसको इजाजत नहीं है। कानून जो है वही विनिमय के माध्यम के लिए, लेन देन के लिए रुपए को वैधता प्रदान करता है। और कोई भी सौदा जो है, कोई भी हम सौदा कर रहे हैं उसकी अदायगी के लिए हम इस करेंसी को मना नहीं कर सकते। तो ये इसको वैधता कौन प्रदान करता है? कानून। नेक्स्ट है बैंकों में निक्षेप, यानी कि बैंकों में जो भी हमारे पैसे जमा है। बैंकों में पैसे कहाँ से जमा होते हैं? हम लोग ही जो अपनी कमाई है उससे जो पैसे बच जाते हैं, पूरे महीने में जो खर्चा करते हैं, उसके बाद जो पैसा हमारे पास बच जाता है उसी को जब हम बैंक में जमा करवाते हैं, तो बैंक में जमा करवाने के लिए सबसे पहले वहां पर खाता खोलते हैं, उसमें अपने पैसे जमा करवाते हैं। लोग मुद्रा बैंकों में जमा करवाते हैं और लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं कुछ ही करेंसी से वो पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए हर महीने हमें जो वेतन मिलता है और उसी वेतन से जो हमारे अतिरिक्त नकद हमारे पास बच जाता है वो बैंकों में हम अपने नाम से खाता खुलवाकर जमा कर देते हैं। बैंक इस जमा को स्वीकार करता है और बदले में हमें ब्याज भी देता है। लोगों का जो धन है बैंकों के पास सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है और बदले में लोगों को इससे सूद भी मिलता है। तो इस तरह से कि जो लोग हैं वो अपना जो धन है, अपना जो पैसा है वो बैंकों में जमा कराते हैं और लोगों को ये धन निकालने की भी सुविधा होती है। जब बैंक खातों में हम अपने जमा धन को मांग के द्वारा निकालना चाहते हैं या उसको निकालने के लिए जाते हैं तो इसी को मांग जमा कहा जाता है। ठीक है। मांग जमा किसे कहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मांग जमा किसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट है जी हमारा चेक किसे कहते हैं। ये हमारा मुद्रा का तीसरा रूप है चेक। चेक क्या होता है? जब हम मांग जमा जो है वो उसको हम चेक के द्वारा भी निकाल सकते हैं, तो हम अपने नकद को चेक के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। चेक असल में क्या होता है बच्चों? चेक एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज है जो बैंक को
जो कि ये कागज जो है वो बैंक को ये आदेश देता है कि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे निकालकर वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है जिस व्यक्ति का नाम चेक के ऊपर लिखा है। ये आपको ऐसे समझ आएगा, ध्यान से देखो। ये होता है चेक। इस चेक पे देखो बच्चों, ये हमें बैंक के द्वारा ये कॉपी दी जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे चेक होते हैं। तो ये चेक क्या करता है कि जिस व्यक्ति को, मान लो मुझे किसी व्यक्ति को XYZ किसी व्यक्ति का नाम है, उसको मुझे पैसे देने हैं, तो मैंने जिसको पैसे देने हैं उसका नाम यहाँ पर लिखूंगी और कितने पैसे देने हैं यहाँ पे लिख दूंगी 10,000, 10,000 देने हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा 10,000 रुपये। तो इस तरह से यहाँ 10,000 रुपये लिख दिया और यहाँ पर मेरे बैंक के जो खाते का नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर आएगा अकाउंट नंबर और उसके बाद उस व्यक्ति को मैं ये चेक यहाँ पर साइन करके उस व्यक्ति को ये चेक दे दिया जाएगा और वो व्यक्ति इस चेक को अपने बैंक में जाके जमा करवाएगा। फिर उसका बैंक उस व्यक्ति को इस चेक के द्वारा 10,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, उसके खाते में अपने आप आ जाएंगे जब ये चेक जमा करवाएगा। तो इससे क्या हुआ, कोई नकद का लेन देन नहीं हो रहा है, लेकिन एक चेक के जरिए एक व्यक्ति के खाते में से पैसे दूसरे व्यक्ति के खाते में चले जाते हैं। तो ये क्या है हमारा चेक। चेक के लिए यहाँ पर आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको भी आपने पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे 3 मुद्रा के रूप हो गए, एक करेंसी, एक बैंकों में जमा और तीसरा है चेक। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये है आप टॉपिक मुद्रा और साख लेसन है। मुद्रा के आधुनिक रूप, एक है करेंसी, बैंकों में जमा यानी निक्षेप और तीसरा है चेक। तो करेंसी क्या है, भारत में RBI द्वारा करेंसी जारी की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। किसी भी व्यक्ति और संस्था को करेंसी जारी करने की इजाजत नहीं है। रुपया जो है व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम माना गया है। दूसरा है हमारा बैंकों में जमा, जो पैसे हमारे पास बच जाते हैं वो हम खाता खोलकर उन पैसों को बैंकों में जमा करते हैं। बैंक बदले में हमें ब्याज देता है और लोगों का धन भी बैंक में सुरक्षित रहता है। जमा धन को हम मांग के द्वारा निकालने को ही मांग जमा कहते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि मांग जमा क्या है। चेक क्या है, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को आदेश देता है कि वह किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे हुए दूसरे व्यक्ति को खास रकम का भुगतान करे। इस तरह से आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें आपने अच्छे से तैयार करना है। भारत में मुद्रा के आधुनिक रूप की व्याख्या कीजिए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। करेंसी किसे कहते हैं, भारत में करेंसी कौन जारी करता है। छोटा क्वेश्चन है, भारत में बैंकों में निक्षेप का अर्थ क्या है और मांग जमा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक किसे कहते हैं और चेक के क्या फायदे हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।